जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। आज सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 है अपना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अपना आकलन स्वयं करें। ठीक है, ओके, हो जाओ तैयार, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार आपके सीटेट एग्जाम के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। देखिए क्वेश्चनों को। यस, आज आपको काफी इंजॉय आएगा इन क्वेश्चनों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी प्यारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो शुरू करें आज का प्रैक्टिस सेशन। हो जाए तैयार, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। शुरू करें फिर मित्रों, जल्दी बताइए, आपकी परमिशन चाहिए। तो यस, क्वेश्चन नंबर 1 है आज आपका। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण होता है? चलिए भाई बताइए। ये वाइगोस्की चाचा हैं। अब इसी से क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर दे के जाएंगे, ध्यान रखना मित्रों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरण। क्या ये ठीक होगा? परिपक्वता, सजा या अनुकूलन? तो बताइए मित्रों, क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर क्या होगा मित्रों बताइए। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण होता है? अरे भाई वो क्या होगा? परिपक्वता होगी ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सो वेरी सिंपल यार। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है अब। यस, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षक रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षार्थियों के लिए भय रहित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने हेतु कर सकता है, क्योंकि। अरे भाई क्योंकि क्या मतलब हुआ इसका? अध्यापकों की सुविधाजनक होता है अध्यापकों के लिए। क्या ये बात सही है? इसके पूर्व प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं होती है। क्या ये बात ठीक है? विद्यार्थियों की अधिगम में सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करता है। क्या ये बात ठीक है? भाई पॉजिटिव लग रहा है, ठीक हो सकता है। लास्ट और देख लेते हैं। कैसे और क्या पढ़ाना चाहिए के लिए विविध अधिगम शैलियां शामिल नहीं करनी चाहिए। भाई साहब यही नहीं आ गया ना, निगेटिव हो गया ये। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शिक्षक शिक्षिकाओं, भविष्य के गुरु देवताओं? बताइए क्या होगा सही आंसर? अरे मित्रों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, कंफ्यूजन है तो। शिक्षक रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षार्थियों के लिए भय रहित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने हेतु। तो इसके रीजन पूछ रहा है, तो भाई उसका रीजन सबसे अच्छा तो यही है ना, ऑप्शन नंबर 3। अरे विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की अधिगम में सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ओके चलें, आ गया मजा। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना एवं तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक बात है भाई ये। तथा इसका विकास अभ्यास एवं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। चलिए भाई, नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग पढ़िए और इसका राइट आंसर मुझे बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 सामान्यीकरण का सिद्धांत। क्या ये बात ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। क्या ये बात ठीक है? समतात्विक सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत। चलिए भाई मित्रों बताइए क्या होगा सही आंसर? गुरुदेवों बताइए क्या होगा सही आंसर? बोलिए बोलिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों भाई? औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, ये देखिए गुरुदेव बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा हमेशा औपचारिक अनुशासन के सिद्धांत में ही रहो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आ गया मजा, चलें आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। ठीक है ना। चलिए भाई, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? ये भाई साहब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में हर सेट में मिलेगा और ये हर साल पूछा जाता है। चलिए भाई बताइए, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों का समग्र विकास। ये बात ठीक है? ये बात तो ठीक लग रही है।
अनुभवात्मक शिक्षा, क्या ये बात ठीक लग रही है? पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, भाई इसमें तो कुछ डाउट सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुभाषावाद। चलिए भाई, मल्टीपल लैंग्वेज। अब बताइए भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किसकी वकालत कर रही है? ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं, बताइए उत्तर क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे भाई, किसकी वकालत कर रही है? भाई साहब, ये सभी की वकालत कर रही है। ऑप्शन नंबर 30 इज राइट आंसर। ये विद्यार्थियों का समग्र विकास भी करवा रही है, अनुभवात्मक शिक्षा भी करवा रही है, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती भी करवा रही है, ढेर सारा जो पहला बोझ वाला जो बैग होता था उससे मुक्ति प्रदान करा रही है, और मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मजा आ गया? मजा आ गया तो अपने सर के लिए लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी गुरु दक्षिणा सर को पढ़ते समय ही दे दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। यस, क्वेश्चन नंबर 5 हार्वर्ड गार्डनर चाचा के द्वारा है भाई साहब। ये गार्डनर चाचा का है, मल्टीपल इंटेलिजेंस से पूछा जाता है हर एग्जाम में। सीटेट के हर सेट में आपको मिलेगा, ये 2 या 3 नंबर दे के जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? चलिए भाई साहब पढ़िए इसको। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका? बुद्धि का प्रकार भाषविक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखक है, क्या ये बात सही है? बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना वास्तुन्य है, क्या ये बात ठीक है? भाई लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, देख लेना, पर सिंपल आंसर होगा इसका। बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना या गायक होती है, कि ये बात ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थिति का अनुपालन संभावना सिख है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसमें थोड़ा सा डाउट पड़ेगा आप लोगों को, राइट आंसर क्या है बताइए, अपना आकलन करिए जो आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना सिख है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसको ढंग से रिवाइज कर लेना, इसमें से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके राइट, आगे में जा चले आगे। कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण से स्वयं को बचाता है, यह कथन कोहलवर के नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? चलिए भाई साहब, कोहलवर थोड़ी से आ गया है आपका क्वेश्चन। अरे क्या कह रहा है? अरे कोई बेचारा रामू श्यामू धामू का नाम का एक बच्चा है, यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण से स्वयं को बचाता है। भाई कौन सा कारण होगा वो? क्या दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता से बचाता है, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता से बचाता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता होगा, यह सामाजिक अनुबंध अभिमुख्यता होगा? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान से आप लोगों ने इसका रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा तो सही आंसर लगा लोगे, नहीं तो लटकोगे। क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई साहब क्या होगा? किस चीज से बचा रहा है? अरे दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुख्यता, ये वाला आएगा ना इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। काहे कंफ्यूज हो रहे हो भाई? चले आगे, मजा आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हर्ष वर्ग मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा है? चलिए भाई साहब बताइए। हर्जवर्ग मैस्लो का है ये सिद्धांत, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लेना भाई, आएगा ये भी, हल्के में मत लेना सीटेट को, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं अभी ये। तो क्या होगा? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होगा इसमें, शारीरिक आवश्यकताएं होगा, या संबंधता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं होंगी, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं होंगी? तो बताइए मित्रों क्या होगा राइट आंसर? वर्ग हर्ष वर्ग मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किस आवश्यकताओं को रखा है? बताइए क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक आवश्यकताएं। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलें आगे, ये इमेज देख के भी आप समझ जाते हैं कि क्या था इसका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत। चलिए भाई, कर्ट लेविन चाचा जान आ गए हैं। अब ये आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत आएगा, संबंधवाद का सिद्धांत आएगा, या क्षेत्र सिद्धांत आएगा, कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत आएगा। चलिए मित्रों, बताइए क्या होगा सही आंसर। कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत क्या है? अरे क्या होगा? क्षेत्रवाद का सिद्धांत तो है ना भाई। किसका सिद्धांत दिया इन्होंने? क्षेत्रवाद का। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं पढ़ा क्या? पढ़ लेना भाइयों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। कल्पना शक्ति, इमेजिनरी एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? क्या वह शैशव अवस्था में शुरू हो जाता है, उत्तर बाल अवस्था में शुरू हो जाता है, पूर्व बाल अवस्था में शुरू हो जाता है, या फिर किशोर अवस्था में, एडल्ट्रेशन में शुरू हो जाता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका मित्रों, बताइए। अरे कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का विकास कौन सी स्टेज में होता है? अरे पूरे उत्तर बाल अवस्था में शुरू होता है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। यस, क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? चले आगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? चलिए भाई, जीन पियाजे का सिद्धांत है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। मैं इसका राइट आंसर पूछना चाहता हूं आप लोगों से। बताइए, अपना आकलन स्वयं करना है और राइट आंसर बताइए। क्या संवेदी चालक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? चलिए भाई मित्रों, बताइए क्या होगा। अरे क्या कह रहा है? जीन पियाजे का वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक एवं निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? तो क्या होगा राइट आंसर मेरे प्रिय शिक्षकों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यस, आ गया मजा? चले आगे। गुड। निम्नलिखित में से कौन सा कदम कौशलों में बाधा डाल सकता है विद्यार्थी के समस्या समाधान में? चलिए भाई साहब, समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है। समस्या समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना चाहिए। ये बात तो भाई गलत कर दिया। समस्या के संभावित समाधानों को पहचानना, क्या ये बात ठीक है? तो बताइए मित्रों, क्या होगा? वह कौन सा कदम कौशलों में बाधा डाल सकता है विद्यार्थियों की समस्या समाधान में? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। चलें आगे। आ गया मजा? पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट पक्का करना है मित्रों। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। बहुत बढ़िया भाई। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई हो रही है, जिसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बताइए मित्रों, बताइए गुरुदेव लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? विकास एक व्यक्तिगत क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित होता है। क्या ये बात ठीक है? विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी होती है, विकास क्रमिक होता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो बताइए मित्रों क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्यों? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। चलिए भाई, नहीं के ऊपर ध्यान रखना है। अब मैं इसके ऑप्शन पढ़ रहा हूं। रूबरिक्स, क्या पहला ही होगा? चेकलिस्ट, श्रेणी पैमाना, या फिर कक्षा प्रश्नोत्तरी, क्विज क्वेश्चंस? बताइए क्या होगा मित्रों? क्या होगा शिक्षक शिक्षिकाओं इसका राइट आंसर? मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, कक्षा प्रश्नोत्तरी या क्विज। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर।
आगे चलते हैं अब। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चलिए भाई साहब, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। अरे पहले का ज्ञान ज्ञान नए ज्ञान में किस तरीके से मदद कर सकता है? क्या वह धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, एक पक्षी होगा या बहुपक्षी होगा? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर प्लीज जस्ट। अरे भाई क्या होगा वो? अरे पॉजिटिव तो होगा ना, धनात्मक स्थानांतरण। यार कितनी बार पढ़ा है फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। यस, पॉजिटिव होगा इसका, धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे मजा, चलें आगे। गुड। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? चलिए भाई साहब, वह कौन सा उपागम है जो बाल केंद्रित नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। भाई ये बात तो ठीक है। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है या करता है। अब बताइए भाई, सिंपल सा आंसर है और इसका सही आंसर सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है भाई? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन ये। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही लग रहा है ये। उसकी बात क्या है? प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। भाई बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन है बिल्कुल। प्रत्येक बालक अपने खुद के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। भाई यही गड़बड़ कर दिया इसने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अरे भाई अपने बच्चा जो बालक है वो अपने पाठ्यक्रम खुद निर्माण करेगा? नहीं, तो भाई एनसीएफ ये क्या करेगी, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोर अवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह सबसे बेटर है, बताइए। किशोर अवस्था विभिन्न प्रकार के कष्टों की अवस्था है। क्या ये बात ठीक लग रही है? किशोर अवस्था रचनात्मक विकास की अवस्था है। किशोर अवस्था किशोर अवस्था झंझावतों की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, किशोर अवस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। चलिए मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। किशोर अवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्यों? किशोर अवस्था झंझावतों की आयु होती हुए भी रचनात्मक विकास की आवश्यकता है, अवस्था है, क्रिएटिविटी है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलें। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावशाली रहेंगे। चलिए भाई बताइए। खेलकूद में विशिष्ट स्थान देना, विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनना, कई बार ठीक है, कक्षा में मॉनिटर बनना, उद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। चलिए भाई बताइए क्या होगा मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? परिवार को उसके बालक आता है देना चाहिए। क्या ये ऑप्शन ठीक है? सामाजिक वातावरण को देना चाहिए या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए? तो बताइए मित्रों क्या होगा राइट आंसर? घुमा दिया थोड़ा सा, है सिंपल क्वेश्चन। अरे प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या देना चाहिए भाई? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परीक्षणों को देना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलें आगे, आगे मजा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? चलिए भाई, विद्यार्थियों में अभाव देने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, विद्यार्थियों को पृथक्करण कर देना, बांट देना। बताइए भाई मित्रों क्या होगा सही आंसर? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है या उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अरे समावेशी शिक्षा के अंदर में आपके विद्यालय में जो बच्चे आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से
अलग अलग जगहों से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग परिवार से आएंगे। तो क्या कह रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान आपको देना है, सबको एक समान मानना है, सबको समावेशी शिक्षा के अंदर रखना है। यस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। चले आगे, आगे मजा। निम्न में से क्या एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? चलिए मित्रों बताइए। बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, ये तो पॉजिटिव है। असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, ये भी ठीक है। समर्थ बालकों के साथ साथ असमर्थ बालकों में सजगता की भावना का विकास करना, समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। चलिए मित्रों बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। राइट आंसर होगा, बताइए क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। सिर्फ समर्थ बालकों को ही आप लोगे, असमर्थ बालकों को छोड़ दोगे क्या? तो यही आपका निगेटिव हो गया। तो निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलते हैं आगे अब। निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलिए भाई, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये चौमस्की चाचा का है, बात तो ठीक लग रही है। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, वाइगोत्स्की अंकल, ये भी ठीक लग रहा है। भाषा विकास पर आधारित है, पियाजे अंकल। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर आप निकाल लोगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ढंग से, समझा होगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए मित्रों। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये कौन कह रहा है भाई? बीएफ स्किनर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चले आगे। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? चलिए भाई साहब, पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा है। आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल, क्या ये बात सही है? सहज विचार और समझ को व्यक्ति विशेष से पिछले अनुभवों में निहित है। परितंत्र का संबंधी किसी भी पठन वैकल्य का पहचान या लक्षण, बताइए क्या होगा मित्रों सही आंसर क्वेश्चन नंबर 22। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा है। क्या संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को इस प्रकार से देखते हैं? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आ गया मजा? पसंद आया है तो गुरुजी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर डालें कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ और इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि यूं ही चलने दिया जाए? ओके, चलें आगे। गुड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? चलिए भाई साहब, परीक्षा के लिए सीखना, अनुभवात्मक अधिगम पर बल, गैर संदर्भिक पाठ्यचर्या, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23। प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है, अरे भाई कौन सी चीज परिभाषित कर रही है? ऑप्शन नंबर 3 गैर संदर्भिक पाठ्यचर्या। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलें आगे। गुड। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन एक समयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, क्या ये बात ठीक है? लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है। तो बताइए मित्रों, पकड़ लिया होगा क्या होगा इसका सही आंसर? एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन क्या है इसका सही आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चले आगे। चलिए, एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है, बहुत आवश्यक है भाई ये तो, क्योंकि इसकी सहायता से वह विद्यार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करता है, क्या ये बात ठीक है? विद्यार्थियों की सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त करता है, विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर उसकी आर्थिक सहायता करता है, बहुत बढ़िया, अपनी तनख्वाह दे दो उसको।
विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित कर सकता है। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भाई विद्यार्थियों की विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चले आगे। चलिए, यदि पसंद आया तो लाइक जरूर रहें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? चलिए भाई, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों पाते हैं? चलिए भाई, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है? भारत में कितने राज्य हैं? विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? चलिए भाई मित्रों, बताइए, ये विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करने के लिए दिया गया है ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2। यस, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है, इसके बारे में बताना है आप लोगों को, ठीक है ना? तो उससे आपका मूल्यांकन और संज्ञानात्मक कौशल का आकलन हो जाएगा। बच्चे का, आपका नहीं, बच्चों का होगा, ठीक है? चले गुरुदेव, चलिए। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? चलिए भाई, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। चलिए भाई, विद्यार्थियों को जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा देना। बहुत बढ़िया। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों को बाध्यता देना। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करना। चलिए भाई मित्रों, क्या होगा सही आंसर? पकड़ा आप लोगों ने? नहीं पकड़ा? चलो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा देना। अरे बच्चा एग्जाम सेंटर में बैठा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना आपको। तो यस भाई, आपने क्या किया, लिपिक की सुविधा दे दी, एक लिखने वाले की सुविधा दे दी उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चले आगे। अब आप लोग लगाते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 4, वो हो जाता गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे समझ में? चलिए आगे। विद्यार्थियों के सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाधा है? चलिए भाई, गतिविधियों में कई तरह के संलग्न होना, कई तरह के राय की अभिव्यक्ति होना, कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामनीकरण और क्रमीकरण करना, कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व करना। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर 28 का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भाई डिफरेंट तरीकों से विद्यार्थियों का नामनीकरण और क्रमीकरण करना, है ना, ये एक बाधा है। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, क्योंकि ये निगेटिव था, इसीलिए राइट आंसर हो गया। चले आगे। चिंतन युक्त अधिगम एक लक्षण है। भाई किस चीज का है चिंतन युक्त अधिगम? किस चीज का लक्षण है बताइए? दो या दो से अधिक अनुक्रिया का उपस्थित होना, क्या इसका है? विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानने की योग्यता का होना, क्या ये बात ठीक है? किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना, वांछित अनुक्रियाओं का संबंध उत्तेजना अनुक्रियाओं से होती है, क्या ये बात ठीक है? तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर? चिंतन युक्त अधिगम का एक लक्षण है। किस चीज का लक्षण है ये? चिंतन युक्त अधिगम का। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए मित्रों, क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, 3, किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना। ठीक है ना, चिंतन युक्त अधिगम एक लक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाह्य तथा वैयक्तिक कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित तथा संपादित करते हैं। बहुत बढ़िया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारक वैयक्तिक नहीं है? अभ्यास या आदत, क्रिया का समय, साफ सफाई या शारीरिक थकान। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो आप लोगों को? क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ क्या रहा है? दोबारा पढ़ो। विभिन्न प्रकार के बाह्य तथा व्यक्तिक कारक, अरे जो बाहरी कारक हैं या व्यक्तिगत कारक हैं, अधिगम प्रक्रिया को संचालित तथा संपादित करते हैं। अब इसका नीचे दे रखा है पॉइंट, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारक व्यक्तिक नहीं है? अब व्यक्तिक कारक नहीं है उसके बारे में बता रहा है ये।
अभ्यास या आदत ये तो व्यक्ति कारक होती है कि नहीं होती है? बताओ मित्रों। बिल्कुल होती है भाई। क्रिया का समय ये भी होती है। साफ सफाई या शारीरिक थकान, अरे मित्रों क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साफ सफाई। क्या लेना देना भाई इससे? ये तो बेसिक नीड है। ओके, समझ में आ गया? आई होप यू आप लोगों को सेशन काफी अच्छा लगा होगा। आज का ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 था। बस ऐसे ही अपनी तैयारी को जानदार जबरदस्त बनाइए, और डेली में प्रैक्टिस सेशन ला रहा हूँ। अपना एक प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाइए, टाइम निकाल करके अपना आकलन स्वयं करिए। आई होप यू। चलिए फिर, आज इतने ही थे अपने क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस सेशन नंबर 8। ऐसे ही अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाइए, ठीक है? और यदि आपको अपने सर की क्लास, अपने भाई की क्लास अच्छी लग रही है, तो एक गुरु दक्षिणा समझ के एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।